पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके कारण यंग फीमेल चाहे वो मैरिड है अनमैरिड है वो बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं। कई तरह के ट्रीटमेंट्स लेती हैं, कई तरह की डाइटिंग करती हैं और उसके बावजूद भी उनको उसमें बहुत अच्छी सफलता नहीं मिलती। आप कह सकते हैं कि परमानेंट ठीक नहीं हो पाती। वहीं आप जानते हैं कि होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो सेफ है, इफेक्टिव है और थोड़ा सा आप अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर अगर चेंजेस करें, थोड़े से डाइट में चेंजेस करें तो आप पीसीओडी या पीसीओएस को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आप जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर रावत चौधरी है, मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और हमने हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी सक्सेस स्टोरी शेयर की है जो पीसीओडी, पीसीओएस और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है। मेरी कोशिश रहती है कि हर बीमारी के हम लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में आपसे बात कर सके। इसी तरह से हर डिजीज के अंदर क्या डाइट या क्या लाइफस्टाइल से रिलेटेड चेंजेस होने चाहिए जिससे आप उस बीमारी को बिना कोई साइड इफेक्ट और परमानेंटली ठीक कर सके। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन कि पीसीओडी के अंदर या पीसीओएस के अंदर क्या डाइट होनी चाहिए। देखिए, पीसीओडी और पीसीओएस की डाइट से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि पीसीओडी किस कारण से होता है। कारण की बात करें तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है जो आज से 10-15 साल पहले बहुत ज्यादा सुनने को नहीं मिलती थी। या आप एक यंग फीमेल और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप देखेंगे आपकी मम्मी, मौसी या उस एज ग्रुप की फीमेल्स के अंदर पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इंबैलेंस, इनफर्टिलिटी या इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलता था। लेकिन आज की जो यंग गर्ल्स हैं वो इससे बहुत ज्यादा परेशान है और आप कह सकते हैं कि ज्यादातर गर्ल्स आप अपने फ्रेंड सर्किल में भी देखेंगे जो इस बीमारी से परेशान है। क्योंकि आप इसके कारणों को समझें कि किस कारण से आपको पीसीओडी हो सकता है। पीसीओडी के कारणों की बात करें तो सबसे पहली बात है डाइट। जी हाँ, डाइट के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। अगर आप अपनी डाइट में फास्ट फूड्स ले रहे हैं, अगर आप स्ट्रीट फूड्स ले रहे हैं, कोई भी तरह के पैक्ड फूड आइटम्स ले रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन या दूसरे कोई भी बेकरी आइटम्स, इस तरह के जो आप आइटम्स लेते हैं इनसे आपके पीसीओडी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप कोई तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो ये आपके पीसीओडी होने के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। नेक्स्ट हम कारण की बात करें, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये एक बहुत ही बड़ा कारण है जो पीसीओडी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हम कारण की बात करें तो हार्मोनल इम्बेलेंसेस, यानी आपके शरीर के अंदर जो मेल फीमेल हार्मोन्स है उसका इम्बेलेंस हो जाना। फीमेल बॉडी के अंदर मेल हार्मोन्स का बढ़ जाना, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन का बढ़ जाना, ये कुछ कॉमन कारण है जिसके कारण आपको पीसीओडी हो सकता है। इसी तरह से वो लोग जो बहुत ज्यादा एंजाइटी या स्ट्रेस में रहते हैं उनके अंदर भी पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कुछ सिम्टम्स या लक्षणों को समझने की। पीसीओडी के अंदर आप जानते हैं कि आपकी ओवरीज के अंदर हेल्दी एग नहीं बनते और उसकी जगह बहुत सारी छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है। तो जब हेल्दी एग नहीं बन रहे हैं तो नेचुरली आपके जो एक पीरियड्स होना चाहिए, जो मंथली पीरियड्स आने चाहिए, वो आप देखेंगे आपके पीरियड्स मिस होने लगे, आपको इरेगुलर पीरियड्स होने लगे, आपके पीरियड्स लेट होने लगे और कई बार आपको लंबे समय तक भी हो सकता है आपको पीरियड्स नहीं आए। और कुछ लोग जो होता है इनके लिए जब आप मेडिसिन लेते हैं तो उसके लिए आपको कोई तरह का हार्मोनल पिल्स या ट्रीटमेंट दिया जाता है जिनको आप जब तक लेते हैं तो पीरियड्स आता है और जैसे ही आप वो मेडिसिन या पिल बंद करते हैं आपके पीरियड्स वापस बंद हो जाते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम है पीरियड्स का इरेगुलर होना या मिसिंग पीरियड्स होना। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इंबैलेंस के कारण भी पीसीओडी हो सकता है। तो आप देखेंगे कि अगर आपको पीसीओडी है तो आपकी बॉडी के अंदर हिर्सुटिज्म या आप कह सकते हैं अनवांटेड हेयर ग्रोथ होने लगेगी, जिसकी मोस्ट कॉमन साइट आप देखने को मिलेगा कि आपके अपर लिप बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आपके चेहरे पर बाकी जगह बाल उगने लगे हैं। ठीक उसी तरह से जैसे मेल्स के अंदर दाढ़ी आती है उस तरह से आप अपनी चिन के ऊपर हेयर ग्रोथ देख सकते हैं, आप बाकी जगह हेयर ग्रोथ देख सकते हैं, आप अपने चेस्ट पे और बाकी बॉडी पार्ट्स पर भी हेयर ग्रोथ देख सकते हैं। नेक्स्ट हम सिम्टम्स की बात करें तो आपको पिंपल्स और एक्ने हो सकते हैं। इसी तरह से आपका वेट बढ़ने लग सकता है और आप अपने आप को थोड़ा चिड़चिड़ा पा सकते हैं या आप कह सकते हैं कि मूड स्विंग्स आपको देखने को मिल सकता है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो आपको पीसीओडी के अंदर देखने को मिल सकते हैं और मैरिड लाइफ के अंदर इसके कारण इनफर्टिलिटी का सामना करना भी पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि आपको डाइट के अंदर ऐसे क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। जैसा हमने वीडियो के शुरू में बात की थी कि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है क्लिनिक पे आने वाली फीमेल्स का जो पीसीओडी से परेशान है कि सर हम इसके लिए डाइट क्या लें। देखिए, डाइट के अंदर मैंने शुरू में आपको बोला था कि आपको क्या क्या नहीं लेना है। तो नेचुरली आपको अपनी डाइट के अंदर किसी भी तरह के फास्ट फूड्स को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। फास्ट फूड्स के अंदर वो कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने बात की, कोई भी फास्ट फूड्स, कोई भी स्ट्रीट फूड्स या कोई भी चीज जो बाजार में आपको पैकिंग में मिल रही है या कोई भी तरह की एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह आप ले रहे हैं, वो आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। आपको अपनी डाइट के अंदर लो ग्लाइसेमिक फूड्स लेने हैं जो आपकी बॉडी का शुगर लेवल तेजी से नहीं बढ़ाए। कुछ फूड आइटम्स मैं आपके लिए यहाँ शेयर करने वाला हूँ
सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके लिए कौन-कौन से फ्रूट्स हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। फ्रूट्स में हम बात करेंगे सबसे पहले वो है पपीता। जी हाँ, पपीता। पपीता आपके लिए बहुत ही अच्छा हेल्दी फूड है, अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम्स है तो। पपीते की एक प्रॉपर्टी होती है कि पपीता फीमेल्स के अंदर यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस लाता है। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस लाने से ये आपके पीरियड्स के फ्लो को बढ़ाता है, इसलिए पीसीओडी के अंदर जब आपके पीरियड्स इर्रेगुलर या मिसिंग है, तो ये आपके पीरियड्स को लाने में मदद करेगा। वहीं अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको वेट को कंट्रोल करने में मदद करेगा, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत की शिकायत है, तो पपीता उसको भी दूर करने में मदद करेगा। इसी तरह से कुछ दूसरे फ्रूट्स जिनको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे आप एप्पल ले सकते हैं, आप तरबूज ले सकते हैं, आप ऑरेंज ले सकते हैं, आप पियर यानी नाशपाती ले सकते हैं, आप ग्रेप्स, एवोकाडो और कीवी भी ले सकते हैं। आप फ्रूट्स के अंदर ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरी और ब्लैकबेरी भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको सलाह दूंगा कि आप आम और केले को अपनी डाइट में लेने से थोड़ा सा परहेज कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा हाई कैलोरी फूड्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फ्रूट्स के बाद में कौन सी सब्जियां हैं जिनको विशेष तौर पे आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप हर सीजन की हर जो फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स है, उनको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसमें तेल और मिर्च मसाला कम से कम रखिए। लेकिन कुछ सब्जियों को आप खास तौर से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मूली पत्ता, मेथी, चौलाई, पत्ता गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी, और आपको इनके साथ में अपनी डाइट में खूब सारा सलाद है, उसको भी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनाज। आपको अपनी डाइट में होल ग्रेन्स लेना चाहिए, जैसे आप बाजरी, ज्वार, रागी, ओट्स, दलिया और मिलेट्स को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आपको अपनी डाइट में मैदा और शुगर से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों हाई ग्लाइसेमिक फूड्स हैं। आपको पानी खूब सारा पीना चाहिए। आप कोशिश करें दिन में कम से कम 3 लीटर पानी आप जरूर पिए। यह आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करता है, आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा वेट को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। आप लिक्विड में नारियल पानी और छाछ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नट्स और सीड्स की। आप अपनी डाइट के अंदर पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और नट्स को भी शामिल कर सकते हैं। इसी के साथ के अंदर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, तो इसमें मैं सलाह दूंगा कि अगर आपको अच्छा दूध मिलता है, आप अगर श्योर हैं कि आपका दूध बिल्कुल अच्छा है, तो मैं जरूर एडवाइस करता हूं कि आप दूध अपनी डाइट में ले सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी क्लिनिक में मैंने देखा, ग्रामीण परिवेश से जो बच्चियां या यंग फीमेल्स आती हैं, जो अपनी डाइट के अंदर खूब सारा दूध लेती हैं, दही लेती हैं या दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स लेती है, उनके अंदर मैंने पीसीओडी या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं देखी। लेकिन अगर आप शहर के अंदर रहते हैं और अगर आपका दूध अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो मैं आप कहूंगा कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं। इसी के साथ के अंदर थोड़ा सा लाइफ स्टाइल से रिलेटेड चेंजेस, वेट कंट्रोल के लिए आपने हेल्दी डाइट ली, इसके साथ में आप 1 से 2 घंटा फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। और इसके साथ के अंदर होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी चीज सेफ इफेक्टिव मेडिसिन आती है, जो आपके पीसीओडी को ठीक करने में मदद करती है। इसके लिए मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर अलग से बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो आप अपनी डाइट में विशेष करके कौन कौन से फूड आइटम्स लें और थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करें, जिससे आप बिल्कुल ठीक हो सके। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के अंदर पीसीओडी डाइट के बारे में जो हमने बात की है, ये आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है ये किसी दूसरे के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, तो इसको शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।